कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैलरी होता है और इसकी 2 हफ्तों के बाद शादी है। लेकिन वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपनी शादी से पहले बहुत एंजॉय करना चाहती थी। इसी वजह से वो एक डेनवर नामी जगह पर जाना चाहती थी। अभी थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी कार अचानक ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी कार को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी कोशिश के बावजूद भी अपनी कार ठीक नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। मैरी उससे मदद मांगती है और वो क्रिश्चियन गाड़ी को ठीक करने लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो कार को ठीक कर देता है। जिसके बाद मैलरी उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद कार को रोक देती है और सोचती है कि मुझे इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि उसने उसकी इस वीरान जगह पर मदद की है। जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। ये दोनों इकट्ठे कार में डेनवर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर क्रिश्चियन मैलरी को काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, इससे पर मीठी मीठी बातें कभी करता है, जिसकी वजह से मैलरी भी उससे खुलकर बात करना शुरू कर देती है। अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि क्रिश्चियन उसे अपने बारे में कुछ गलत बातें भी बताने लगता है, जिसकी वजह से मैरी काफ़ी परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और कार को रोककर उसे उतरने के लिए कहती है। लेकिन क्रिश्चियन उसे चाकू दिखाने लगता है और उसे काफ़ी डराने धमकाने लगता है और उसे आगे जाने के लिए कहता है और मैरी को मजबूरन गाड़ी चलाना पड़ती है। तभी वहाँ पर मैरी की नज़र क्रिश्चियन के सीट बेल्ट पर पड़ती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। अब ऐसा देखकर वो अपनी गाड़ी को एक खाई में गिराने का फैसला करती है, क्योंकि वो समझती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहना, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हो सकता है। इसके बाद वो फ़ौरन कार को एक खाई में मोड़ देती है और यहाँ पर गाड़ी खाई में गिरते ही दोनों बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। तभी मैलरी का पाँव सीट के नीचे फंस जाता है और दूसरी तरफ क्रिश्चियन गाड़ी से बाहर जाकर गिरता है। मैलरी के काफ़ी कोशिश के बावजूद भी इसका पाँव नहीं निकलता। इसी दौरान क्रिश्चियन को होश आ गया था और वो मैलरी को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब काफ़ी रात भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैलरी को काफ़ी डर लगने लगा था और वो बहुत परेशान होती जा रही थी और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब होश आती है तो वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका फ़ोन नहीं मिलता। तभी उसे क्रिश्चियन फिर से दिखाई देता है। अब वो क्रिश्चियन से कुछ खाने को मांगती है, लेकिन उसे तड़पाने के लिए खुद ही उसके सामने पानी पीने लगता है और वो मैलरी की कोई मदद नहीं करता। इसके बाद फिर से रात हो जाती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तभी हम देखते हैं कि मैलरी की गाड़ी में एक लाइटर होता है, जिसकी मदद से वो आग लगा देती है, लेकिन इसके आसपास कुछ चूहे आ जाते हैं। चूहों को देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वो चूहों को मारने लगती है। आप देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसी वजह से वो चूहों को मारकर चाकू की नोक से भूनकर उसे खाने लगी। इसी दौरान इसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। वो अपने फ़ोन को उठा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और इससे इसका फ़ोन छीन कर तोड़ देता है। इसके बाद फिर से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो रोते हुए क्रिश्चियन से मदद मांगती है। इसके बाद क्रिश्चियन इससे एक आरी देता है और उसे कहता है कि तुम इससे अपना पाँव काट कर बाहर आ सकती हो, और इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो इसी रात बहुत तेज़ आंधी और बारिश आ जाती है। तभी क्रिश्चियन उसे अलविदा करने के लिए आता है, जिस पर मैलरी मौका देखकर क्रिश्चियन पर हमला कर देती है और इसकी कार की चाबी बाहर फेंक देती है ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी जा रही होती है और क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो। दूसरी तरफ मैलरी भी चलाकर मदद के लिए पुकार रही थी और तभी ऑफिसर मैलरी की आवाज़ सुन तो लेता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इसका कोई वहम है। इसके बाद वो क्रिश्चियन को लेकर जाने लगता है। इसके बाद बारिश का पानी काफ़ी जमा हो चुका था, मैलरी के ऊपर तक पानी भर गया था। वो अपने पैर को काटने का फैसला कर लेती है। पानी बहुत तेज़ी से आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कार तैरना शुरू कर देती है और एक खाई में जाकर गिरती है। मैलरी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन कार एक पत्थर से टकराने की वजह से इसका पैर सीट से निकल जाता है। जिसके बाद वो तैरते हुए खुद को किसी तरह से किनारे पर ले आती है, लेकिन बहुत बुरी तरह ज़ख्मी थी। उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। उसे देखने के बाद मैरी इस घर में मदद के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे क्रिश्चियन दिखाई देता है, जो पुलिस ऑफिसर और अपने घर वालों को बुरी तरह से मार रहा होता है। ऐसा देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को भी बंदी बनाया है,
जिसका नाम केटी था। तभी मैलरी उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और उसकी रस्सी खोल देती है। तभी वहाँ पर अचानक से क्रिश्चियन आ जाता है। अब मैलरी इस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन मैलरी का निशाना खता जाता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन मैलरी उसे धक्का देकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो क्रिश्चियन उसे ढूंढते हुए दूसरे फ्लोर की बालकोनी में आ जाता है। अब वो मैलरी को ढूंढ ही रहा होता है, तभी मैलरी पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और इसके पैर एक बालू के जाल में फंस जाते हैं। इसके बाद मैलरी नीचे जाती है और क्रिश्चियन को एक चाकू देती है और उसे कहती है कि तुम अपने पैर काट कर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जैसा तुमने मेरे साथ किया ऐसा तुम्हारे साथ भी तो होना चाहिए। लेकिन क्रिश्चियन के ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मैलरी का बदला पूरा हो जाता है और इसके बाद ये लोग अपने अपने घर निकल पड़ते हैं और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।